हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। हमारे पास सेकंड पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। यूज़ द फॉलोइंग फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने यहाँ पर पता लगाना है कि जी का फैक्टर पी है या नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू, पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 2x की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस -1। हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है x+1। हम इस x+1 को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। ज़ीरो इसलिए हम पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास एक होल नंबर है और दूसरा हमारे पास अल्फ़ाबेट है। तो हमें किसी भी अल्फ़ाबेट की नंबरिंग निकालने के लिए इक्वल टू ज़ीरो पुट करना पड़ता है उसका एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए। तो जो हमारे पास प्लस का वन है वो ज़ीरो के साइड जाकर माइनस का वन हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास x+1 इक्वल टू ज़ीरो हमने पुट किया, ये प्लस का वन ज़ीरो के साइड जाएगा तो ये हमारे पास माइनस का वन हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर, कोई और भी नंबर होता तो अगर हमारे पास कोई भी साइन अगर ज़ीरो के इक्वल साइड है तो वो अपोजिट साइड जाकर अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हाँ, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर x जहाँ जहाँ पर गिवन है उस जगह पर हमने क्या पुट करना है, -1 की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ा है कि 2x का क्यूब, तो हम यहाँ पर x की जगह पर हमने -1 लेना है तो -1 का क्यूब। उसके बाद देखो +1 प्लस एक्स का स्क्वायर है तो x की वैल्यू हमारे पास -1 है। हमने यहाँ पर क्या करना है, -1 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद -2 तो -2 आ गया। x की जगह पर फिर हमारे पास -1, हमने यहाँ पर -1 पुट कर दिया। माइनस का माइनस आ जाएगा, वन का वन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है टू, हमने यहाँ पर जो क्यूब है हमारे पास उसे हमने सॉल्व करना है और यहाँ पर स्क्वायर है उसे हमने सॉल्व करना है। जो हमारे पास क्यूब है -1 का क्यूब हमारे पास -1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा। आगे आप ध्यान से देखिए पूरी लाइन, टू को हमने एज इट इज़ लिख दिया है। -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन माइनस आ जाएगा, टू का टू आ जाएगा। बाकी हमने -1 की जगह पे -1 ही पुट किया है और -1 की जगह पे -1 ही लिखा है। नेक्स्ट, टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन हमारे पास टू के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन लगा है। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन ले लिया। उसके बाद टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, वन का वन आ जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, टू का टू, टू को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद देखिए माइनस का साइन माइनस, वन का वन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो माइनस का 2 है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस का 2 इधर है और इधर प्लस का 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस का 1 है और इधर साइड माइनस का 1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये जो फैक्टर है जी का वो पी का फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास जी की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है x+2 को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये जो हमारे पास प्लस का 2 है ये राइट हैंड साइड जाकर मतलब ज़ीरो की साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। उसके बाद जहाँ पर हमारे पास x गिवन है वहाँ पर हम -2 की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हम -2 का क्यूब प्लस 3x
स्क्वायर है वहाँ पर हम 3 का 3 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर हम -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। अब उसके बाद ध्यान से देखो, 2 का क्यूब होता है 8, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 का 3 आ जाएगा, ब्रैकेट सॉरी, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस 3 का 3 आ जाएगा, -2 प्लस 1। उसके बाद है -8 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 टू द 6 -6 आ जाएगा, प्लस 1। अब यहाँ पर -8, माइनस वाली वैल्यू को हम एक साइड कर लेंगे, प्लस वाली वैल्यू को हम एक साइड कर देंगे। -8 और -6 एक साइड हो जाएगा, +12 एंड +1 एक साइड कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 14 हो गया, माइनस का 14, क्योंकि माइनस माइनस है दोनों जगह और जो बड़ी रकम के आगे माइनस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है। नेक्स्ट स्टेप में है 12 + 1, तो हमने यहाँ पर 13 होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस प्लस होता है हमारे पास माइनस, तो हम 14 में से 13 माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर में आ जाएगा -1। -1 किस लिए आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ बड़ी स्टेटमेंट के आगे माइनस का साइन लगा है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो स्टेटमेंट है। सो बाय फैक्टर थ्योरम, z की वैल्यू जो है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p। I hope you are understanding this video and these terms. Thank you for watching and like and subscribe.